मूवी के स्टार्टिंग में हम रूही नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक डिलीवरी बॉय का काम करता है और ये एक अपार्टमेंट में नई नौकरी की तलाश में आया होता है, जहाँ पर एक आदमी ने इसे पार्किंग में काम देने का वादा किया था। जब ये उस जगह पर जाता है तो वो जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि अगले दिन जब वो काम पर आता है तो उसके पास एक लड़की आती है और ये लड़की आते ही उसको खाना देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अंकल अंकल कहकर उसको बुलाने लगती है। ये लड़की यहाँ पर रोज़ अंकल से मिलने के लिए आती है और अंकल के साथ बैठकर कोरियन ड्रामा देखा करती है और हमेशा की तरह ही ये आज भी आई थी। मगर जब रूही कुछ बोलता है तो ये सुनकर समझ जाती है कि ये तो अंकल नहीं है, जिसके बाद वो माफ़ी मांगती है। रूही इसको देख करके तो समझ जाता है कि ये लड़की ब्लाइंड है और इसको देख नहीं सकती है। वो लड़की अपना खाना लेकर के वहाँ से जाने लगती है। जैसे वो बाहर जाती है बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। फिर रूही उसके पास आता है और उसको बुलाता है, जिसके बाद ये दोनों बैठ करके कोरियन ड्रामा देखते हैं। हालांकि ये लड़की ड्रामा देख नहीं सकती है मगर सुन तो सकती है ना। ड्रामा खत्म होने के बाद ये लड़की जब वहाँ से जा रही होती है तो फिर जाते जाते वो रूही को थोड़ा खाना दे देती है और कहती है इस प्लांट में पानी देना मत भूलना। जिसके अगले दिन ये लड़की जब अपने ऑफिस जाती है, यानी कि जहाँ पर वो काम करती थी, वो एक कॉल सेंटर होता है और यहाँ पर इसका बॉस और हमेशा उसके बारे में गलत चीज़ सोचा करता है। इधर रूही अपने बॉक्सिंग क्लब आया होता है, जहाँ पर ये अपने दोस्त और अपने मास्टर से मिलने के लिए आया होता है। ये अपने मास्टर से मिलता है अपने दोस्तों से मिलने के बाद, जिसके बाद वो अपने मास्टर से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो इतने दिन से गायब था। जिसके बाद इसका दोस्त बॉक्सिंग क्लब के अंदर ले जाता है और बॉक्सिंग करने के लिए कहता है, जिसके बाद रूही मना कर देता है। फिर इसका कोच उसको बॉक्सिंग क्लब देते हुए कहते हैं कि बॉक्सिंग करना स्टार्ट करो। जिसके बाद रूही कहता है कि नहीं सर, अब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बॉक्सिंग छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है और आज फिर से ये लड़की अकारी यहाँ पर आई होती है। वैसे इस लड़की का नाम अकारी है, लेकिन आज रूही के पैरों से, यानी कि उसके शूज़ से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रहा था, क्योंकि उसके शूज़ काफ़ी ज़्यादा गंदे थे और बहुत ही ज़्यादा फटे हुए भी थे। उसके शूज़ गंदे होने की वजह से उसको स्मेल आ रहा था। जिसके बाद तो रूही को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने पैरों को पीछे करने लगता है। लेकिन अकारी उसको कहती है कोई बात नहीं, तुम कल धो लेना उसको। अगले दिन जब अकारी आई होती है तो आज उसको नई शूज़ का स्मेल आ रहा था, जिसकी वजह से सारी समझ जाती है कि आज रूही ने एक नया शूज़ पहना है, क्योंकि नई शूज़ का स्मेल ही थोड़ा अलग होता है। जब लड़की ऐसा करने लगती है, यानी कि आपके लिए रेडी होते हैं, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो आपके प्यार में पागल हो चुका है। हलचलों की वजह से थोड़ा बहुत समझ जाती है। वो ड्रामा खत्म हो जाता है तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आज रोड पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर गिर जाती है। जिसके बाद रूही उसको खुद बस में आज घर पर छोड़ने जाता है। अकारी उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन रूही कुछ नहीं बोलता है और उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रहा होता है। घर आने के बाद अकारी रूही को कॉन्सर्ट की टिकटें देती है, जिसके बाद रूही उसको बताता है कि कोई फ्रेंड नहीं है या फिर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो कॉन्सर्ट में जाएगा। जिसके बाद वो कहता है कि ये टिकट मेरे किसी काम का नहीं है। जिसके बाद अकारी कहती है अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद रूही की तो बल्ले बल्ले हो जाता है। फिर ये दोनों अगले दिन कॉन्सर्ट में जाया होता है वहाँ पर देखने के लिए। जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर भी करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद वो दोनों जब एक साथ बैठे होते हैं तो फिर अकारी उसको बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ही यहाँ पर आया करती थी जब उनके पेरेंट्स की मौत होने से पहले। और वैसे भी कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो, तुम मुझे अपने बारे में कुछ कुछ बताओ। रूही तो कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि अकारी बोले ही जा रही थी। जिसके बाद रूही तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है। आज जब रूही अकारी को घर छोड़ने के लिए आता है तो सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है मेरा नाम रूही है और मैं 24 साल का हूँ और पहले मैं बॉक्सिंग करता था और मेरा पास्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जिसके बाद वो कहता है खैर अगर मैं अपने बारे में नहीं बात करूँ तो अच्छा होगा। अकारी उससे माफ़ी मांगती है माहौल को थोड़ा अजीब बनाने के लिए, क्योंकि इससे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। अगले दिन जब अकारी अपने काम पर होती है तो फिर उसका बॉस उसको बुलाता है और उसको एक गिफ्ट देता है और अकेलेपन और अंधे होने की वजह से उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसके साथ गलत करना चाहता था, लेकिन एन वक्त पर ही उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें एक कॉल सेंटर से फ़ोन आया है। जिसके बाद वो इधर हमें रूही को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के साथ बैठा होता है, यानी कि ये इसके बॉक्सिंग कोच और उसका फ्रेंड होता है जिसको समझाने के लिए आया होता है। यहाँ पर रूही अपने कोच को बताता है कि वो 3 साल और 5 महीने। जिसके बाद रूही के बारे में बताया जाता है कि वो एक गैंगस्टर के लिए काम करता था और धीरे धीरे उसके पैसा वसूलने का काम करता था। प्रेजेंट में रूही ऑर्फनेज में आया होता है जहाँ पर वो एक नन से मिलता है और जिसके बाद वो नन उससे पूछती है क्या तुम उस गैंग के लिए भी काम करते हो, लेकिन रूही मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं बस अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो नन उसको एक स्कार्फ देती है और कहती है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसको जाकर दे देना। शाम को अकारी जब थक हार कर अपने ऑफिस से घर आती है तो फिर वहाँ पर उसको महसूस होता है कि कोई है और वो जब कुछ बोलता है तो उसको पता चलता है कि ये उसका बॉस है, जो इसका पीछा करते करते इसके घर तक पहुंच गया था और ज़बरदस्ती इसके घर में घुस जाता है और उससे बात करता है। फिर वो अपना गिफ्ट देता है जो कि अभी तक उसने खोलकर देखा भी नहीं था। जिसके बाद वो अपना गिफ्ट खोलता है, उसको पहना देता है। उसके बाद वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है, लेकिन अकारी उसको मना करती है। तो फिर वो उसको डरा धमकाना मारना पीटना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से
रूही वहाँ पर आ जाता है और उसको बहुत तेज मारता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जिसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन वहाँ पर अकारी आती है और उसको मना करती है, जिसके बाद उसका बॉस वहाँ से भाग जाता है। उससे गुस्सा और नाराज दोनों होती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसको ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि वो अंधी है, कोई उसको जॉब नहीं देता। अगर वो उसको मारेगा तो फिर नौकरी से निकाल देगा। जिसके बाद अकारी उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जाते जाते रूही अपना गिफ्ट यानी कि पुनन का दिया हुआ गिफ्ट उसको यहीं पे छोड़ के चला जाता है और इधर अकारी बहुत ही तेज रोती है।